नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हम पूरी डिटेल के साथ आज इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, रोजाना क्लास लिया करो और कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि रोजाना कौन विद्यार्थी क्लास देखता है। ठीक है ना, तो कमेंट वगैरह कर दिया करो। चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ राज पैलेस, बताना है आपको बूंदी के जो गढ़ पैलेस है उसमें चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ। बूंदी में जो दोस्तों गढ़ बना हुआ है, गढ़ पैलेस, उसमें जो चित्रशाला का निर्माण करवाया था वह करवाया था महाराव उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपके लिए, खुमान रासो का रचनाकार कौन था। बताना है आपको कि जो खुमान रासो है इसका रचनाकार कौन था। बताइए, खुमान रासो का रचनाकार कौन था। खुमान रासो का रचनाकार था दोस्तों, याद रखना है आपको, दलपत। कौन था? दलपत जो है खुमान रासो का रचनाकार था। तो दोस्तों कुछ पुस्तकें और कुछ लेखक के नाम आपको बता देता हूं जो क्वेश्चन में आते रहते हैं, समय समय पर आपको मैं बताता भी रहता हूं। राजविलास, इसके रचयिता कौन है? कवि मान है। यदि आपसे पूछ ले राज तरंगिणी के लेखक कौन है तो कलहण है। हरि केली जो नाटक था दोस्तों उसके रचयिता कौन थे आपको पता होगा दोस्तों, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर, जिनको विशल देव भी बोलते हैं, वो थे। उसके अलावा पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है जयानक भट्ट। सती रासो, सूर्यमल मिश्रण जो है आपको याद रखना ही है, वंशभास्कर, इनके सबके रचयिता कौन है? सती रासो, वंशभास्कर, इनके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के संबंधित है। प्रबंध कोश के रचयिता कौन है? राजशेखर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो आपको पता है कि गणगौर का त्योहार चैत्र के माह में आता है। कब आता है? आने वाला है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो चैत्र में अभी आने वाला है। तो विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो चैत के महीने में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों जो चैत का त्योहार होता है वो शिव और पार्वती का क्या होता है? प्रतीक होता है। ठीक है ना। और ये कब आता है? एग्जैक्ट डेट की बात करें तो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है ना मित्रों, चैत्र में जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी जो तृतीया होती है उस समय आता है गणगौर का त्योहार, चैत्र के महीने में। उसके अलावा दोस्तों जो चैत्र त्योहार है वो अलग अलग हिसाब से मनाया जाता है। वैसे जो मुख्य जो त्योहार होता है चैत्र गणगौर का वो चैत्र कृष्ण तृतीया को होता है। परंतु जैसे कि बात करें बिना ईसर की गणगौर की तो ये कब आती है, ऐसा भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपसे बना के पूछ सकते हैं। तो ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आती है। बिना ईसर की गणगौर दोस्तों चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आती है, कृष्ण को नहीं आती है। उसके अलावा गुलाबी गणगौर पूछे आपसे, गुलाबी गणगौर पूछ ले आप लोगों से तो चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है, जबकि हरी गणगौर पूछे तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो आपको इतने सारे जो चैत्र वगैरह तो होती है गणगौर, उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। वैसे तो चैत्र आएगा ऑप्शन में अकेला, तो कोई सी भी लगा देना, चैत्र में होती है सारी की सारी। तेजाजी चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है आपको बताना है। यानी कि जो तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसको तो थान कहते हैं, और जो तेजाजी का जो पुजारी होता है ना, जो पूजा करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। तेजाजी का जन्म आपको पता है खरनाल नागौर के एक जाट परिवार में होता है, और तेजाजी को सर्प रक्षक देवता भी बोलते हैं। तेजाजी का जो प्रमुख मंदिर है वो पर्वतसर में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रास्तापाल सत्याग्रह में कौन संबंधित है। तो आपको पता है मैं बहुत बार करवा चुका हूं कि रास्तापाल कांड डूंगरपुर की घटना, कालीबाई भील अपने अध्यापक को बचाने के लिए बलिदान हो गई। तो ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के जो महाराजा थे कौन? तख्त सिंह, उन्हें किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कुशल राज सिंह के नेतृत्व में इन्होंने सेना भेजी थी अजमेर, आपको याद रखना है 1857 के संग्राम में। अगला प्रश्न, डोभ सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा।
भूप सिंह का संबंध। भूप सिंह का अन्य नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को दोस्तों भूप सिंह भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ जाता है ऐसा भी। अब भूप सिंह आ गया, विजय सिंह नहीं आए तो कंफ्यूजन मत होना। इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, यह आपको याद रखना है मित्रों, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? बताना है आपको। राजस्थान निर्माण के समय प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा जो के.एम. मुंशी थे, इन्होंने ही सुझाव दिया था। और कब बनाया था दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है, 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें दोस्तों 4 रियासतें थी बड़ी बड़ी और एक ठिकाना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ABCD कैसे याद रखोगे? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है ना। उसके अलावा नीमराणा ठिकाना था। और आपको पता है दोस्तों इसकी राजधानी अलवर को बनाया था। और राज प्रमुख कौन थे उस समय? तो धौलपुर के जो महाराजा थे दोस्तों उदयभान सिंह। कौन? उदयभान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया था। जबकि शोभाराम कुमावत जी जो कि अलवर से संबंधित थे, उनको दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया था, याद रख लोगे। और गौडगिल साहब ने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों? एनवीर गौडगिल ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इतनी बातें आपको याद रख ली। इसकी कुल आय थी 1,84 लाख रुपए इसकी कुल आय थी मत्स्य संघ की। ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? आपको बताना है कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया, बताओ। तो अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था 25 फरवरी 1568 को। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया 25 फरवरी 1568 को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? बहुत बार करवा चुका हूं, कई बार करवा चुका हूं, मंडन हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसके वास्तुकार कौन थे? तो देपा। चित्तौड़गढ़ के जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार कौन है? तो जेता, ठीक है ना। तो इसे आप याद रख लेना। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता निम्नलिखित किस जिले में है? तो मैं बहुत बार करवा चुका हूं, कल भी करवाया था कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोटारी नदी के किनारे, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आपसे पूछे गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में कांतली नदी किनारे, सुनारी सभ्यता जो कि आपके झुंझुनू में है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, कुराड़ा सभ्यता नागौर में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में। तो यहां से क्वेश्चन आता रहता है, आपको ये याद रखनी चाहिए। आहड़ सभ्यता उदयपुर, ठीक है ना। बारातल सभ्यता उदयपुर, याद रखिए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो कौन से महाराजा को बचाया था? आपको बताना है कि कौन से महाराणा को बचाया था पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के? दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, बताओ। जवाब हो जाएगा महाराणा उदय सिंह को दोस्तों बचाया था पन्ना धाय ने। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? आपको बताना है अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जवाब हो जाएगा जयपुर। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो जयपुर में की थी। यह आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? सब विद्यार्थियों को पता है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को। उसके अलावा आपको याद रखना है राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को, और राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। उसके अलावा आपको याद रखना है घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को, बावड़ियों का शहर बूंदी को, ठीक है ना।
सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बूंदी को। ठीक है ना, समझ गए आप लोग, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ है? तो याद रखना अलवर में। होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला जो स्मारक है वो कहाँ है? अलवर में है। पांडुपोल कहाँ है? अलवर में है। राजस्थान के प्रथम रेल मगरा को निम्नलिखित से किस वर्ष खोला गया था? आपको बताना है राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया था? जवाब हो जाएगा 1873 में खोला गया था राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को, 1873 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता एकल जमा है? बताइए, आपको बताना है कहां देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? बताइए। जवाब हो जाएगा आपका रामपुरा आंगूचा। क्या होगा? रामपुरा आंगूचा आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जावर की खान उदयपुर जिले की है, परंतु सबसे जो अधिक भंडार वगैरह जो मिलते हैं वो आंगूचा में मिलता है, और आंगूचा कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, बताइए। प्रश्न है 18, राजस्थान में बालों का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो बालों के लिए जो संरक्षित क्षेत्र है आप सबको पता होगा, सुंदा संरक्षित क्षेत्र, सुंदा माता जो संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र में किया गया था? तो राजस्थान का जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी वो कहां से की थी? रणथंभौर सवाई माधोपुर से शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन होता है वो कौन से संभाग में होता है? तो आपके जो उदयपुर है, जो मेवाड़ वाला भाग है, इसमें सर्वाधिक क्या होता है? मक्का उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो आपको बताया बितकी भी गिरती है, सुकड़ी भी गिरती है, गुगरी भी गिरती है, परंतु लीलड़ी नहीं गिरती। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में। जब आते हैं तो सीधा सिलेक्शन दिलवाते हैं, जब अपन को आ जाए तो। जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है बितकी, सुकड़ी और घुघरी तो गिरती है, परंतु लीलड़ी जो है नहीं गिरती, आपको याद रखना है। रख लोगे, लीलड़ी नदी जैसलमेर में नहीं गिरती है, जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, याद रखना। अगला प्रश्न, बर या फिर बोले बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में? बर या बार दर्रा कहां पर है? तो याद रखना है अजमेर में। बर या बार दर्रा कहां है? अजमेर में है। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध अवस्थित है, सब बच्चों को पता है, हर एक बच्चे को, चंबल नदी परियोजना में। मध्य प्रदेश में बना हुआ है गांधी सागर बांध, चंबल नदी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के 50% दोनों का हिस्सा है। इस चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं, सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। तो याद रखना, जिनमें से 3 में विद्युत उत्पादन होता है, जवाहर सागर में, कोटा बैराज में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, इनमें 3 में बिजली उत्पादन होता है, परंतु कोटा बैराज में कोई बिजली का उत्पादन नहीं होता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, यानी कि जो राजस्थान का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है इसकी जलवायु कैसी है? तो अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। यह प्रश्न मैं कल भी करवाया था, जब डिटेल सॉल्यूशन आपको करवा रहा था तब भी, कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। जैसे हमारा राजस्थान है तो इसमें पूछा गया ये उत्तर से दक्षिण वाली, ये वाली ऊंचाई पूछिए, आपको ये भी पूछ ली जा सकती है। तो बताओ, उत्तर से पश्चिम वाली, उत्तर से दक्षिण वाली बताओ, उत्तर से दक्षिण बताओ। कल करवाया था ना, पता होगा 824, मैंने बोला भी था कि कम है, उत्तर से दक्षिण कम है, जबकि पूर्व से पश्चिम ज्यादा है। ज्यादा कितनी है? ये है, पूर्व से पश्चिम 869 है। दोनों का अंतर की बात करें तो 43 किलोमीटर का दोनों का अंतर है, ऐसा भी आया था। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, इसे आप छोड़ दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में अल्पीसोल्स कहां नहीं पाई जाती है? तो अल्पीसोल्स जो मृदा होती है वो राजस्थान में कटे कोने पाए जावे? बताओ।
बताओ फटाफट। तो इन सभी जगह में पाई जाती है दोस्तों, सब जगह पाई जाती है, तो इसलिए ये प्रश्न में सारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती में, पुणे में पाई जाती है, वागड़ में पाई जाती है, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद वगैरह उदयपुर में, सब में पाई जाती है अल्फिसोल्स। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के मरुस्थलीय बालू का स्तूप, बालू का प्रमुख स्रोत क्या है? बताना है आपको कि राजस्थान में मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है। जवाब हो जाएगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। अगला प्रश्न, इसको छोड़ो। जलमहल स्थित है, जलमहल कहां पर है बताइए? मानसागर जयपुर में स्थित है कि नहीं? तो मानसागर जो झील बनी हुई है दोस्तों आपके आमेर में, आमेर जयपुर में, वहां पर जलमहल है। उसके अलावा आपसे पूछ ले सुखमहल कहाँ है? तो सुखमहल कहाँ है? बूंदी में है। मान महल कहाँ है? पुष्कर में। कर्ण विलास महल कहाँ है? उदयपुर में। बादल महल कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये इतने सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट कर देना, और किसी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसे डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में जाओ और टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। समझदार बच्चों, आप डायरेक्ट जाके भी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ठीक है ना मित्रों, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ पता होगा। फिर भी मैं मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूं, कोई समस्या होती है तो 80 58 59 87 08, इस नंबरों पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो किसी भी समय जब आपका मन करे। ठीक है ना। कोई भी समस्या होती है आपको टेस्ट सीरीज लेने में या फिर अन्य कोई प्रकार की, तो आप इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। टेस्ट सीरीज जिनको लेनी है वो ले सकते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की 150 टेस्ट पेपर उपलब्ध है उसमें। ठीक है ना। तो आप टेस्ट ले सकते हो, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के टेस्ट उसमें दे रखे हैं। तो आप अच्छे से अपने टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा मित्रों। धन्यवाद।